आप सभी लोगों का फिजिक्स फैक्टर चैनल में स्वागत है। सब्सक्रिप्शन फ्री है बच्चों, तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, तो आज हमारा 12वां लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 का, और इस लेक्चर में हम देखेंगे आज का टॉपिक है हमारा कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो ये टॉपिक अक्सर मतलब बच्चों से छूट जाता है, मतलब ऐसा कुछ डिटेल्स में बुक्स वगैरह में नहीं होता है। तो ये कंडक्टर से ही रिलेटेड टॉपिक है बेसिकली। अब एक कंडक्टिंग स्फीयर होगा और डिफरेंट स्फीयर्स के बारे में बेसिकली हम समझेंगे। कंडक्टिंग स्फीयर होगा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा, सॉलिड होगा, हॉलो होगा, उसके अंदर बाहर हर जगह हम इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल्स, ये सब का कैलकुलेशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ स्फीयर्स, बेसिकली कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स। तो यदि मैं स्फीयर्स की बात करूं, किसी भी स्फीयर की, तो इस स्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को हम बोलते हैं कंडक्टिंग और एक को नॉन कंडक्टिंग। चार्ज स्फीयर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? चार्ज स्फीयर। चार्ज स्फीयर, तो चार्ज स्फीयर की मैं बात करूँ तो दो टाइप के चार्ज स्फीयर होते हैं। एक कंडक्टिंग और एक नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, अब ध्यान से देखो, स्फीयर भी दो तरह के होते हैं। तो कंडक्टिंग स्फीयर भी दो तरह के होंगे। एक को मैं क्या बोलूँगा? हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। हॉलो मतलब एक तरह से स्फेरिकल सेल हो गया, तो हॉलो हॉलो ही मैं लिख देता हूँ। और एक सॉलिड। हॉलो मतलब हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, आप ऐसे रीड कर सकते हो, हॉलो कंडक्टिंग एंड स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, और तो इसको मैं किसी और कलर से मेंशन कर देता हूँ। तो हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ भी डिफिजन कर लेते हैं। नॉन कंडक्टिंग भी दो तरह के होते हैं। एक स्फेरिकल सेल हो गया हॉलो, और हमारा सॉलिड। ठीक है, यहाँ भी आप लिख सकते हो कि ये हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, तो बेसिकली चार तरह के स्फीयर हो गए हमारे, चार तरह के चार्ज स्फीयर हो गए। अब मैं यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कर देता हूँ। तो सपोज हॉलो कैसा होगा, ऐसा होगा कुछ। सॉलिड हमारा कैसा होगा, अंदर मैं सॉलिड कर दूंगा, इसको मैं कलर कर देता हूँ वाइट कलर का। ये सॉलिड है हमारा। रिमेंबर दिस इज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है, ठीक है, और एक और हॉलो यहाँ में बना देता हूँ, और एक और सॉलिड में यहाँ पे बनाता हूँ। तो ये चार तरह के स्फीयर्स आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये चार स्फीयर्स आपके सामने बनाया था, उसके बाद फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अब ये सारे जो स्फीयर्स मैं बना रहा हूँ बेसिकली ये चार्ज स्फीयर हैं। ठीक है, थोड़ा ओवल बन गया, कोई बात नहीं। ऑल राइट, अब ध्यान से देखना क्या मैं कर रहा हूँ। जब हम कंडक्टिंग स्फीयर की बात करेंगे तो इसके अंदर आप चार्ज तो ऑब्वियसली इसके सरफेस पे ही दोगे, तो ये चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इसमें तो कोई इशू नहीं है कि हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज बाहर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, अब हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में यदि चार्ज दोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लोकलाइज चार्ज हो जाता है। तो बेसिकली आपको यूनिफॉर्मली खुद से डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, मैनुअली आपको बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो ये यूनिफॉर्मली आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो जनरली हम यूनिफॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट हम एज्यूम करके चलते हैं। अब इसमें क्या होगा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे आ नहीं रहा है, यहाँ पे यदि चार्ज आप देते हो
ठीक है। तो ऐसे आपने चार्ज दे दिया, ओके। तो इसके अंदर बेसिकली आपको यूनिफॉर्मली चार्ज देना पड़ेगा, तो उसके लिए चार्ज डेंसिटी डिफाइन की गई है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे रो डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं रो। रो इज़ कूलम पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन की गई है, ठीक है। और यहाँ पे तो सिग्मा डिफाइन होगा, यहाँ भी सिग्मा डिफाइन होगा, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि चार्ज यहाँ पे सरफेस पे है। अब सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में आप यदि चार्ज देने की कोशिश भी करते हो, अंदर आप चाहते हो चार्ज डालना, ऐसे डालना चाहते हो, तो ये ऑटोमेटिकली ये कंडक्टर का ये प्रॉपर्टी है कि सारे चार्ज अपने प्रॉपर्टी में, लास्ट लेक्चर में यदि आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि सारे चार्ज की टेंडेंसी होती है ऑटोमेटिकली वो आउटर सरफेस पे लाई करना, ठीक है। तो सारे चार्ज ये ऑटोमेटिकली आउटर सरफेस पे लाइक हो जाते हैं। और यहाँ पे ये सब चला गया, ये हमारा, हमें इसका मैनुअली बेसिकली हमें चार्ज अंदर डालना पड़ता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। तो आप देख सकते हो ये डिफरेंस है इन चार तरह के स्फीयर्स में। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इन सारे चार्ज डायग्राम में कहीं पे भी आपको पूछा जा सकता है कि उसके अंदर पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, उसके अंदर पोटेंशियल बता दो, यहाँ से किसी आउटर डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, पोटेंशियल बता दो, ठीक है, या फिर किसी भी स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो यही सब कैलकुलेशन बेसिकली हमें इस लेक्चर में सीखना है, ठीक है। तो इसको हम सिंपल तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि एक्चुअली ये दिखने में तो ऐसे लग रहा है चार, मगर फिजिक्स के टर्म्स में ये सिर्फ दो टाइप के हैं स्फीयर्स। ये तीनों जो स्फीयर है वो सेम है, ये तीनों स्फीयर सेम है और ये अलग है। तो बेसिकली ये बार बार जा रहा है, कोई बात नहीं। तो ये अलग है, तो इसको मैं बोलता हूँ एक कैटेगरी। सो केस 1, ये कैटेगरी 1 हो गया, केस 1 हमारा, और ये हमारा केस 2 हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली दो कैटेगरी के ही बेसिकली इन तीनों केस में जो भी रिजल्ट आएंगे वो बिल्कुल सेम हो गए, आइडेंटिकल होंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आपसे, सबसे पहले तो ये कन्फ्यूजन आपको दूर हो जाना चाहिए कि जब भी आपसे हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर पूछ ले या फिर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर पूछ ले, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। या फिर हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पूछ ले चार्ज, इसका भी रिजल्ट सेम आएगा। तो इस तीनों केस में रिजल्ट सेम आना है, तो सबसे पहले ये आपको क्लियर होनी चाहिए। और सॉलिड का रिजल्ट डिफरेंट होगा। तो हम बस दो टाइप के रिजल्ट्स को याद रखेंगे, केस 1 और केस 2 को। तो केस 1 को मैं फिर से यदि ड्रॉ करूं तो केस 1 हमारा सिर्फ ये है, और केस 2 को ये मैं ड्रॉ करूं तो केस 2 हमारा कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब इस दोनों में डिफरेंस ये है कि केस 1 में चार्ज जो है वो आउटर सरफेस पे होंगे, मतलब ये मैं 2 डायमेंशनल में डायग्राम बना रहा हूँ, मगर ये 3D में भी पूरे सरफेस पे बेसिकली स्प्रेड होंगे। और इसके लिए हमने सिग्मा डिफाइन किया, या तो सिग्मा बोल दो, इसकी रेडियस ऑफ आर एज्यूम कर सकते हो, या तो सिग्मा बोल दो, या फिर टोटल चार्ज आप क्यू बोल दो, क्यू इक्वल्स टू सिग्मा पाई, सिग्मा इंटू आप रिलेशन लिख सकते हो 4 पाई आर स्क्वायर, या बोल सकते हो। ये दोनों रिलेशन आपको होगा पता, मतलब आप या तो क्यू गिवन होगी या तो सिग्मा गिवन होगी, तो दोनों में से कोई भी गिवन होगा, आप निकाल सकते हो। और यहाँ पे होता है जो चार्ज अंदर होते हैं, तो इस तरह से मैंने ऐसे डायग्राम बना दिया। तो बेसिकली कुल मिला के यदि मैं बोलूँ तो यही दो तरह के स्फीयर्स आपको मिलेंगे क्वेश्चंस में। और इसमें फिर कैविटी वगैरह भी आएगी, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड चार्ज स्फीयर, जिसके लिए हम रो डिफाइन करते हैं। रो इज़ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर क्यूब। या तो आपको रो गिवन होगा या फिर क्यू गिवन होगा, और दोनों में रिलेशन आपको पता है। यदि ये रेडियस आर है तो क्या होगा, क्यू इक्वल्स टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू। तो ये रिलेशन कॉमन है, तो इस रिलेशन को आपको याद रखना है, समझना है, ठीक है। अब इसी दोनों केस में हमको क्या क्या डिस्कस करना है इसको समझ लेते हैं। तो इसमें क्या क्या डिस्कस करना है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए बोलता है। तो केस 1 में आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, उसके अंदर वाले पॉइंट पे, बाहर वाले पॉइंट पे और सरफेस पे। तो ये 3 पॉइंट पे बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड आपको चाहिए।
तो एक अंदर वाले पॉइंट पे इसको मैं P बोल देता हूँ, एक सरफेस पे R और एक आउटसाइड S, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया कैलकुलेशन। फिर पोटेंशियल का कैलकुलेशन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की 3 वैल्यूज़ आपको चाहिए, 3 वैल्यूज़ आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। पोटेंशियल की भी 3 वैल्यूज़ चाहिए आपको। पोटेंशियल की वैल्यू एक अंदर वाले पॉइंट पे, एक सरफेस पे और एक बाहर पे क्या पोटेंशियल होगा इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा। तो ये 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ पूछा जाता है, तो ये हमारा ग्राफ हो गया। और पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और एक लास्ट में आता है यहाँ पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ऑफ दिस स्फीयर। मतलब बेसिक पोटेंशियल एनर्जी मैंने ऑलरेडी समझा रखा था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली ये तो सिस्टम ऑफ चार्ज है ना, तो सिस्टम ऑफ चार्ज को अरेंज करने में जितना वर्क लगा बेसिकली एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो इस चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो बेसिकली कितने वॉल्यूज हो गए, ये एक हो गया और ये तो टोटल 3 और 3 3 6 3 9। तो यहाँ पे आपको 9 वैल्यूज़ आपको सीखना है। 9 वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है। फॉर्मूला इसलिए जानना ज़रूरी क्योंकि इस तरह से फिर वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैविटी डाल देगा, तो उसमें आपको ये फॉर्मूला यदि याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो दोज फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें टोटल 9 है। यहाँ भी हमें इस तरह के पैरामीटर्स इधर भी कैलकुलेट हम करेंगे। यहाँ भी एक पॉइंट P, R, S, यहाँ भी आपको एट ए स्मॉल r डिस्टेंस, ये कैपिटल R और ये भी स्मॉल r इज़ ग्रेटर देन R, यहाँ स्मॉल r इज़ लेस देन R। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 वैल्यूज़ होंगे, पोटेंशियल के 3 वैल्यूज़ होंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R का ग्राफ और पोटेंशियल वर्सेस R का ग्राफ। इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे मैंने चर्चा किया था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में, मगर फिर इसमें भी देखेंगे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। और यहाँ भी हम दोनों ग्राफ देखेंगे और फिर पोटेंशियल देखेंगे। तो बेसिकली ये समरी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, तब फिर जाके ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो आई थिंक फर्स्ट 15 मिनट ऑफ द लेक्चर इज़ द समरी ऑफ द चैप्टर ओनली। अब आगे हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, अब बारी बारी से हम केस 1 के इन सारे चीज़ों को कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, फिर केस 2 के भी इन सारे चीज़ों को कैलकुलेट करके करेंगे और फिर सबको एक साथ मैं सबका एक डायग्राम बनाऊंगा जिसमें कि सारे इस वैल्यू में एक साथ को लिख दूंगा ताकि आप भी उसको नोटबुक में अच्छे से नोट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केस 1 से, ठीक है। तो केस 1 मैं देता हूँ। केस 1 जो है मेरा वो है कि हॉलो कंडक्टिंग सॉलिड कंडक्टिंग और हॉलो नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर, ठीक है। तो ये हमारा केस 1, ये तीनों एक साथ इसमें आ जाते हैं। हॉलो, इसमें हमारा हॉलो कंडक्टिंग आ जाता है शेल, सॉलिड कंडक्टिंग भी आ जाता है और हॉलो नॉन कंडक्टिंग शेल, बेसिकली इंसुलेटिंग चार्ज स्फीयर भी आ जाता है, ठीक है। तो बारी बारी से कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे को डायग्राम बनाना होगा, तो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ मैंने डायग्राम ये बना दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं सेंटर बना देता हूँ और इसको चार्ज दे देता हूँ, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज। आप इसको या तो Q मान लो या फिर सिग्मा। कुछ रिजल्ट्स जो हैं सिग्मा के टर्म्स में आएंगे और कुछ रिजल्ट्स Q के टर्म्स में आएंगे। तो आपको डिपेंडिंग ऑन कौन सा रिजल्ट किसके टर्म्स में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। और इसकी रेडियस है R। अब चलिए यहाँ पे पॉइंट हम मानते हैं। तो ये हमारा पॉइंट P है और ये हमारा पॉइंट R है और ये हमारा पॉइंट S है, ठीक है। तो इन तीनों जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, गॉस लॉ लगा दोगे आराम से। क्या करोगे, गॉस लॉ, एक गॉसियन सरफेस यहाँ बनाओगे और गॉसियन सरफेस बना के आप गॉस लॉ लगाओगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी ए का इंटीग्रल किसके बराबर होगा, चार्ज इनसाइड बाई एप्सिलॉन, और चार्ज कितना है इनसाइड, 0। तो ये तो 0 आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई पी पॉइंट पे, तो 0 आ गई। तो हमारा पहला रिजल्ट आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट आर इज लेस देन आर, ठीक है। तो आर जब स्मॉल आर जब कैपिटल आर से कम है तो उसकी किसी भी पॉइंट पे, बेसिकली हमने बात भी किया था कि कंडक्टिंग सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और ऑब्वियसली ये 0 हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पी पॉइंट पे 0 आ गया। अच्छा चलिए आर की बजाय सबसे पहले हम एस पे निकाल लेते हैं और फिर उसको जनरलाइज कर देंगे आर पे। तो एस पे निकालने के लिए क्या करोगे आप, फिर से एक गॉसियन सरफेस ऐसे बनाओगे, ठीक है। तो अब मैं गॉसियन सरफेस बना देता हूँ, हैंड डायग्राम ही बेटर है सर्कल से। तो मैं एक गॉसियन सरफेस मैंने बना दिया ऑफ रेडियस स्मॉल आर। तो अब क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, बेसिकली फ्लक्स आपने, फ्लक्स थ्रू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एस एंड दैट इक्वल्स टू चार्ज इनसाइड बाई एप्सिलॉन। सो चार्ज कितना है इसमें, क्यू एंड क्यू बाई एप्सिलॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एस पे क्या आ गई वैल्यू, बेसिकली क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर, जो कि नथिंग बट के क्यू बाई आर स्क्वायर ही है, ठीक है। तो एस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, इसको इस फॉर्म में याद रखते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा एस पॉइंट पे भी आ गया, फॉर आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब इसको स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर लिख दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर पे क्या हो जाएगी वैल्यू, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो हमारा ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया व्हेन आर इक्वल्स टू आर। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन। अब चलिए ये सब देख लिए, तो ग्राफ भी इसके साथ में ही बना देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की ग्राफ फर्स्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं ग्राफ बना देता हूँ। तो एक बार इन वैल्यू को मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे इस वैल्यू को यदि मैं लिखना चाहूँ थोड़े अच्छे फॉर्म में, तो ये 0 होगी व्हेन आर इज लेस देन आर, और के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा व्हेन आर इक्वल्स टू आर, एंड दैट इज़ के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर एंड आर इज ग्रेटर देन आर। तो ये थोड़ा इस फॉर्म में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो आप इस फॉर्म में इसको याद रख सकते हो ताकि आप ग्राफ बनाने में थोड़ा सा सुविधा होगा, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन, ठीक है। अब चलिए इसका ग्राफ भी बना देते हैं क्विकली। तो यहाँ पे मैं ग्राफ बना देता हूँ। ऐसा करते हैं, इसमें मैं दोनों साथ एक्सिस एक साथ ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ठीक है, चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर है। आर तो दोनों तरफ जाएगा, दोनों तरफ इनफाइनाइट जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर इक्वल्स टू 0 पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको बाउंड्री पॉइंट डिसाइड करना होता है। तो एक तो बाउंड्री पॉइंट आर है और एक बाउंड्री पॉइंट माइनस आर है, ठीक है। तो माइनस आर से प्लस आर जब ये ओपन है, ओपन पे इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। ये हमारा ओपन पॉइंट है, आप सबने मैथ में शायद आपने पढ़ा होगा, ये हमारा ओपन पॉइंट है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ये क्लोज्ड वैल्यू होगी, जिसको कि हम क्लोज बोलते हैं। और इसकी वैल्यू यहाँ पे होगी, ये भी क्लोज होगी। और एक वैल्यू होगी के क्यू बाई आर स्क्वायर, एक वैल्यू होगी माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्लोज वैल्यू है, इसके बीच में 0 है, और फिर यहाँ से ये ग्राफ ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ आ गया। यहाँ देख सकते हो ई इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इन्वर्स ग्राफ है, ये हाइपरबोला है, ओके। हाइपरबोला नहीं, आई थिंक 1 वाई इक्वल्स टू 1 बाई एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, तो ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ इस तरह से बन गया, ऑलराइट। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने 4 चीज़ें कैलकुलेट कर लिया फर्स्ट डायग्राम में, अब हमें 5 चीज़ें और करनी है। तो चलिए अब पोटेंशियल की बात करते हैं। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ली, तो पोटेंशियल की बात करने के लिए मैं एक डायग्राम और बना देता हूँ।
ठीक है, तो मैं एक और शेप बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया और मैं इसको चार्ज दे देता हूँ। तो मैंने ये चार्ज दे दिया। ऑलराइट, इसकी रेडियस r है। अब यहाँ भी हमें कौन सा पॉइंट दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ये पॉइंट P, पॉइंट R और पॉइंट S। इस तीनों पॉइंट्स में हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ऑल दीज पॉइंट्स। ये हमने नहीं किया था, पहले वाला चीज़ हमने ऑलरेडी कर रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में। तो इसको क्या करोगे आप, तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले आउटर पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते हैं। तो आउटर पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने का क्या तरीका है, मैंने बताया था गॉस लॉ से। बेसिकली एक हॉलो चार्ज स्फीयर को हम एज्यूम कर सकते हैं एज ए पॉइंट चार्ज। तो उसको एज्यूम करके एज ए पॉइंट चार्ज पोटेंशियल एट एस पॉइंट आप निकाल सकते हो, के क्यू बाई स्मॉल आर। तो पोटेंशियल एस पॉइंट आपका आ गया के क्यू बाई स्मॉल आर फॉर आर इज ग्रेटर देन आर। ठीक है, अब इसको जनरलाइज करोगे तो वी आर पे के क्यू बाई कैपिटल आर आ जाएगा एट स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। देखो कितना सिंपल है। अब अंदर वाले पॉइंट पे, अब चूंकि अंदर वाला पॉइंट सारे पॉइंट की पोटेंशियल, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्या होता है, हमने ये रिलेशन देखा था डी वी इक्वल्स टू ई डॉट डी आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो डी वी जीरो होगा, चेंज इन पोटेंशियल जीरो। दैट मीन्स किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल आपस में कुछ चेंज होगा ही नहीं। मतलब एक तरह से ये सारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, मतलब इक्वी पोटेंशियल पॉइंट हो गया। अंदर का सारा वॉल्यूम विल हैव द सेम पोटेंशियल। तो किसी भी पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा सरफेस का जितना होगा। तो दैट मीन्स पॉइंट पी का किसके बराबर होगा, वी आर के बराबर होगा और उसकी वैल्यू है के क्यू बाई आर। तो ये हमारा आंसर आ गया फॉर आर इज लेस देन आर। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये 3 पॉइंट्स भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए ये। और साथ में चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ काफ़ी सिंपल है, तो क्विकली मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ। तो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे आप, पोटेंशियल वर्सेस आर। इसका ग्राफ काफ़ी आसान है। तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, जीरो पे पोटेंशियल की वैल्यू के क्यू बाई आर है, आर पे वैल्यू सेम ही है। तो ये एक तरह से कंटिन्यूस ग्राफ है हमारा, और यहाँ पे भी ये घटेगा। और माइनस आर पे क्या पोटेंशियल है, सेम ही है। देखता हूँ माइनस आर आएगा या नहीं। माइनस आर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा ऐसा है। ठीक है, तो ये हमारा के क्यू बाई आर हो गया और ये वी इज इनवर्स तुम्हारा, ये हाइपरबोलिक फंक्शन है। ठीक है, तो ये हमारा पोटेंशियल आ गया। पोटेंशियल पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो हमने ग्राफ भी देख लिया। बेसिकली दिस इज द ग्राफ ऑफ V वर्सेस R। यदि मैं पोटेंशियल की वैल्यू की बात करूँ, लिख के बात करूँ ऐसी, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर फॉर आर इज लेस देन इक्वल्स टू आर एंड के क्यू बाई स्मॉल आर फॉर आर इज ग्रेटर देन आर। तो चाहो तो इसको भी आप याद रख सकते हो, सेम ही चीज़ है। राइट, मतलब यहाँ मैंने बस पॉजिटिव, जनरली पॉजिटिव ही दिखाया था, नेगेटिव वाला पार्ट नहीं दिखाया था। तो राइट साइड में जो है ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हो। ऑलराइट, ठीक है, तो ये था हमारा बेसिकली पोटेंशियल का ग्राफ। तो हमने 8 चीज़ें कर ली। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया 3 पॉइंट्स पे, पोटेंशियल देख लिया 3 पॉइंट्स पे, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ देख लिया, और पोटेंशियल वर्सेस आर का भी हमने ग्राफ देख लिया। ठीक है, अब क्या पूछा जाएगा, अब एक लास्ट हमारा बच गया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो हमारा क्या बच गया लास्ट में, पोटेंशियल, मैं इसको लिख देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ हॉलो चार्ज्ड स्फीयर
अब सॉलिड चार्ज, कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग, ये आप समझ लोगे। तो ये हमारा 9th वन है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। ओके, इसको एक्चुअली मैं डिराइव करता हूँ, तो पहले मैं एक ओरिजिनल डायग्राम बना देता हूँ, चार्ज वन, ठीक है। तो मैंने ये चार्ज दे दिया, चार्ज उसके आउटर सरफेस पे होगी और टोटल चार्ज Q है हमारा और इसका रेडियस R है। अब इस सिस्टम को अरेंज करने के लिए बेसिकली वर्क करना पड़ेगा। तो इनिशियली में ये सिस्टम क्या होगा, जीरो चार्ज का होगा। इनिशियली में ये पूरा, इनिशियली में क्या होगा, तो इसमें इसको प्रूव करूँ तो इनिशियल में ये जो क्या होगा, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, नहीं होगा ना। अब बारी बारी से मैं छोटा छोटा चार्ज यहाँ पे लाऊंगा। पहला चार्ज लाने में कोई वर्क नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। हाँ, दूसरा चार्ज मैं वापस लाऊंगा यहाँ पे, तब उसको इसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। ये मैंने बताया था ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी वाले लेक्चर में। तो यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो देख के आ जाओ इसको, फिर आपको क्लियरिटी और अच्छे से आ जाएगी। अब बारी बारी से मैं यहाँ पे चार्ज भरना स्टार्ट कर दूँगा। अब जैसे जैसे इनफाइनाइट से ला के यहाँ पे चार्ज डालूंगा तो फिर आपको वर्क उसके अगेंस्ट में करना पड़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक जनरल टाइम t पे एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे Q चार्ज प्रेजेंट है। यहाँ पे कितना चार्ज है, पूरा नहीं, Q चार्ज प्रेजेंट है, एक जनरल चार्ज Q प्रेजेंट है। और हम dq चार्ज को इनफाइनाइट से वापस अब ला रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, डाल रहे हैं। तो इस dq को किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, इस Q के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो वर्क डन विल बी v dq, पोटेंशियल ड्यू टू दैट Q चार्ज इंटू dq। और पोटेंशियल ड्यू टू Q चार्ज क्या होता है, kq बाई कैपिटल R, क्योंकि R तो कांस्टेंट है। और इसको dq से मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेट कर दो 0 टू q, तो यही आपका पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। यही वर्क डन हमारा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या फॉर्मूला आ गया, k q स्क्वायर बाई 2r। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी U आ गया। इसको आप याद रख सकते हो, k q स्क्वायर बाई 2r, ठीक है। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सॉलिड कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर और हॉलो कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर और हॉलो नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, ठीक है। तो हमने 9 वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब चलिए केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में क्या था हमारा, बस एक ही था कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, उसके द्वारा ऑलरेडी आई थिंक हमने देखा है गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल की वैल्यू हमने नहीं देखा है, तो उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं लिखता हूँ टॉपिक सेकेंड केस। तो हमारा केस 2 जो है, केस 2 इज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर। अब यहाँ पे डेंसिटी डिफाइन है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन है। तो अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, ये सब की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका एक सॉलिड बॉडी बना देंगे। तो मैंने एक सॉलिड बॉडी बना दिया, इसको मैं चार्ज दे देता हूँ। अंदर चार्ज भरा हुआ है और हमने फिक्स करके रखा है। ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली ये अरेंज हो जाएगा। जब भी कोई नॉन कंडक्टर होता है तो हमें अरेंज करना होता है, ठीक है। तो ऐसे हमने अरेंज कर दिया और इसके अंदर टोटल चार्ज हमने Q डाल दिया, या फिर आप एज्यूम कर सकते हो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो कूलम पर मीटर क्यूब और इसका रेडियस है R, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें पॉइंट दे दिया गया, एक पॉइंट P है अंदर, एक पॉइंट R है और एक पॉइंट S है बाहर, ठीक है। बाहर वाले पॉइंट पे तो आप बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल, या तो गॉस लॉ लगा लो या फिर आप इसको एज ए पॉइंट चार्ज एज्यूम कर लो। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट S पॉइंट पे तो ये हो जाएगा KQ बाई R स्क्वायर। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो पहला तो आ गया। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट R पॉइंट पे भी अब इस स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R डाल दो, ये KQ बाई R स्क्वायर हो गया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दो तो हमने ऐसे ही कैलकुलेट कर लिया।
अब जो अंदर वाले पॉइंट पे है, ये आपने ऑलरेडी लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट फर्स्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस वाले चैप्टर में आपने देखा था कि हम यहाँ पे गॉस लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप ये गॉसियन सरफेस लोगे और इस गॉसियन सरफेस के अंदर ये चार्ज आप अमाउंट लिखोगे। ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इंटू 4 स्मॉल r स्क्वायर इक्वल्स टू चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस कितना होगा, डेंसिटी इंटू रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब और डिवाइड बाई एप्सिलॉन। इसको सॉल्व करोगे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पे क्या वैल्यू आ जाएगी, रो r/3 एप्सिलॉन। तो इसका एक फॉर्म ये है, इसमें आप याद रख सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर r इज लेस देन r। ठीक है, रो स्मॉल r/3 एप्सिलॉन, एक तरह से लीनियर वेरिएशन है ये। अब इसका आपको दो फॉर्मूला याद रखना पड़ सकता है, एक ये फॉर्मूला और एक k और q के टर्म्स में फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है, किसी किसी केस में आपको k q के टर्म्स में वाला फॉर्मूला याद रखना, मतलब जरूरी पड़ सकता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मेरे को दूसरे फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या लिखूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इक्वल्स टू रो को क्या मैं लिख दूँगा, Q डिवाइड बाई 4/3 पाई r क्यूब और स्मॉल r डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन। ठीक है, और फिर वापस मैं क्या करूँगा, Q स्मॉल r बाई 4 पाई एप्सिलॉन, ये 3 और बेसिकली 3 कैंसिल हो जाएगा, इंटू r क्यूब और इसको मैं k लिख देता हूँ। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास, k q स्मॉल r बाई कैपिटल R क्यूब। तो ये दोनों सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग है, एक को k और कैपिटल Q के टर्म्स में है और एक हमारा रो और स्मॉल r के टर्म्स में है, और ये भी k q स्मॉल r के टर्म्स में है। तो इस दोनों सेम ही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पे। ठीक है, तो चाहो तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू रो r/3 एप्सिलॉन फॉर r इज लेस देन r एंड kq/r स्क्वायर फॉर r इज ग्रेटर देन r। ठीक है, अब इक्वल टू लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रही बात ग्राफ की, तो इसका ग्राफ भी क्विकली ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका ग्राफ मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपको। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं क्विकली। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये r है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ तो नेगेटिव होगा, इस तरफ पॉजिटिव होगा, तो 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा, यहाँ पे हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा, ऐसा आएगा। तो सॉलिड पॉइंट होगा, ये भी यहाँ स्ट्रेट लाइन आएगा। और इस पॉइंट पे क्या वैल्यू होगी, r पॉइंट पे, और -r पे क्या वैल्यू होगी, -r, और r पे वैल्यू होगी kq/कैपिटल R स्क्वायर माइनस kq/कैपिटल R स्क्वायर। उसके बाद ये ऐसे डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ होगा। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ E वर्सेस R। ठीक है, तो ये हमने चार चीज़ यहाँ भी देख लिया हमने। अब बचा 5 रिमेनिंग चीज़, पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट्स, ग्राफ ऑफ द पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा सा टिपिकल है और डिफ़िकल्ट है, तो चलिए उसको देखते हैं। ठीक है, तो अब चलिए बात करते हैं पोटेंशियल कैलकुलेशन की। पोटेंशियल कैलकुलेशंस। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या बनाऊंगा, मैं सॉलिड चार्ज स्फीयर बनाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, और मैंने सॉलिड चार्ज बना दिया। और Q मैंने डाल दिया, इसका रेडियस R है, और यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लेता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट P अंदर लिया और एक पॉइंट R और एक S बाहर। तो यहाँ पे VS तो काफ़ी सिंपल है, VS इज kq/r वेयर R इज ग्रेटर देन R। ये हमारा आ गया। इवन VR की वैल्यू डायरेक्टली आप यहाँ डाल दो, तो VR की वैल्यू क्या आ जाएगी, kq/कैपिटल R। तो इस दोनों में तो कोई इशू नहीं है। अंदर वाले पॉइंट पे कैसे निकालें, अंदर वाले पॉइंट पे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब अंदर जो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने लास्ट
लास्ट डेरिवेशन में देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो बेसिकली आप डॉट प्रोडक्ट से चेंज इन पोटेंशियल निकाल सकते हो। तो यदि मैं बात करूँ इस पी पॉइंट, सपोज यहाँ ही एक स्ट्रेट लाइन ही ले लूँ यहाँ पे, तो ये पी पॉइंट यहाँ पे सपोज और ये आर यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो आप क्या लिख सकते हो, डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर लिख सकते हो सेम डायरेक्शन में। चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, ठीक है। अब चेंज इन पोटेंशियल कहाँ से कहाँ तक अब जाना है, आपको P से R तक जाना है, और R कहाँ से कहाँ तक जाना है, R की वैल्यू क्या से क्या तक होगी, आप ध्यान से देखो। R की जो वैल्यू होगी, देखोगे ये तो स्मॉल r है और ये कैपिटल R है, तो R की वैल्यू आप R से लेके कैपिटल R तक ले जाओगे और इसको कैलकुलेट करोगे, आपका आ जाएगा पोटेंशियल की वैल्यू। तो चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। तो डी वी, चेंज इन डी वी क्या हो जाएगा, वी आर माइनस वी पी, ठीक है। तो वी आर माइनस वी पी मतलब हमें पी पे वैसे निकालना है, तो एक माइनस साइन इसको यहाँ कर देते हैं, और दैट इक्वल्स टू ई डॉट डी आर। ई की वैल्यू है के क्यू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यू इंटू डी आर। इसको इंटीग्रेट कर दो आर टू कैपिटल आर, तो एक तरह से वी पी माइनस वी आर की वैल्यू आ गई, और वी आर की वैल्यू क्या है, इसको मैं के क्यू बाई आर लिख देता हूँ, एंड दैट इक्वल्स टू के क्यू बाई आर क्यूब, और यहाँ पे 2 हो जाएगा और आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे लिमिट लगा देंगे आर टू कैपिटल आर, ठीक है। तो वी पी इक्वल्स टू के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई 2r क्यू। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा यहाँ पे, उसको आपको याद रखना है, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वी पी की जो वैल्यू आएगी वो के क्यू बाई 2r क्यू इंटू 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी ये वैल्यू आएगी, और इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले की मदद से हम पोटेंशियल उसके किसी भी इनसाइड वाले पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं, और ये फार्मूला हमें काफ़ी यूज़फुल होता है ये फार्मूला जब क्वेश्चंस आते हैं एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह पे बेस्ड, ठीक है। तो डायरेक्टली हम इस फार्मूला को यूज़ करके हम बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी का लिख देते हैं, और फिर एक पोटेंशियल एनर्जी से दूसरे पोटेंशियल एनर्जी पे हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये पोटेंशियल का फार्मूला आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस फार्मूला आपको याद रखना है। दिस फार्मूला इज वैलिड फॉर आर इज लेस देन आर, और इक्वल टू ए बोल सकते हो, आर इज लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल आर, आई मीन कैपिटल आर, ठीक है। ठीक है, तो हमने कितना देख लिया, हमने 3 इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, 3 पोटेंशियल का फार्मूला, एक ग्राफ देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इसका ग्राफ देखना है, पोटेंशियल वर्सेस आर। इसका ग्राफ भी थोड़ा सा क्रिटिकल होता है बनाना, बच्चे लोग नहीं बना पाते हैं खुद से, तो आप देखो कैसे मैं बना रहा हूँ, आप सीख लो इसका ग्राफ। तो मैं ध्यान से देखो, ये हो गया V और ये हो गया R। 0 पे पोटेंशियल क्या होगी, अब देख लो 0 पे पोटेंशियल क्या होगी। अब ध्यान से देखो, ये 0 से लेके R तक, ये जो वेरिएशन है 0 से R तक, मैं पॉजिटिव ग्राफ बना रहा हूँ, तो 0 से R तक वेरिएशन कैसा है इसका, सोचो। V और R में क्या रिलेशन है, एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिलेशन है, तो ये ग्राफ जो आएगा वो पैराबोलिक ग्राफ आएगा। तो 0 से R तक हमारा पैराबोलिक ग्राफ आता है, और R पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, के क्यू बाई आर है। अब 0 पे इस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो पोटेंशियल की वैल्यू यह आती है 3 के क्यू बाई, मतलब ज़्यादा है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल सेंटर पे होगी, ठीक है। तो मतलब मेरे पास एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इसको मुझे मिलाना है, और ये माइनस है, कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल्स टू ax स्क्वायर। यदि a निगेटिव है तो ग्राफ हमारा कैसा होता है, कॉनकेव डाउन। तो बेसिकली इसको हम कैसे मिला सकते हैं, ऐसे मिला सकते हैं, कॉनकेव डाउन, ठीक है। तो ये तो हमारा ग्राफ हमारा 0 से लेके R तक, ये था 0 हमारा 0 से कैपिटल R तक बन गया, ठीक है। अब R से स्मॉल r तक आपको पता ही है, तो ये हमारा ऐसा रिलेशन आता है। तो इस तरह से ये हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, क्वाड्रेटिक फंक्शन, और पैराबोला इसको बोल दूँ मैं, पैराबोला, आपसे ये क्वेश्चन पूछा सकता है, और ये हमारा हाइपरबोला, ठीक है ना।
v इज इनवर्सिबल टू 1/r, फिर v इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आप निगेटिव में भी ट्राई करो, आप बना सकते हो, मतलब ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं नहीं बना रहा, समय नहीं अभी सोचने का। तो ठीक है, तो हमने पोटेंशियल का देख लिया ग्राफ, और अब क्या बचा है, अब हमारा बस एक लास्ट बचा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो चलिए उसको लिख देते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, तो देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो हमारा लास्ट इसका टॉपिक है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, इसका हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो क्या करेंगे हम, मैं पहले एक जनरल डायग्राम बनाता हूँ जो हमें गिवन है, हमें ये गिवन है, हमें ये गिवन है। ठीक है ना, टोटल चार्ज Q हमें गिवन है, रेडियस हमारा R है, हमें ये सिस्टम अचीव करना है। ये सिस्टम अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, टी टाइम पे, जैसे हमने पहले डेराइव किया था, टी टाइम पे हम एक स्फीयर बनाएंगे, छोटा सा स्फीयर जिसकी रेडियस स्मॉल r होगी और जिस पे चार्ज Q होगा। यही करेंगे ना, एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब सपोज टी टाइम पे हमने इतना चार्ज एक्यूमुलेट कर दिया। अब dq चार्ज को हम दूर से ला रहे हैं और उसको यहाँ पे डाल रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट मेरे को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। ओके, तो वर्क डन का क्या मैं फॉर्मूला लिखूँगा, v इंटू डी क्यू, यहाँ भी v इंटू डी क्यू लिखूँगा क्योंकि सरफेस पे मैं डाल रहा हूँ, मतलब अंदर ही डाल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे क्योंकि स्मॉलर रेडियस है तो मैं सरफेस पे डालूंगा तो धीरे धीरे वो सरफेस बड़ा हो के मतलब बड़ा हो ही जाएगा, तो मैं सरफेस पे डाल रहा हूँ। ठीक है, फिर कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो v की वैल्यू क्या होगी, के क्यू बाई स्मॉल r एन इंटू डी क्यू। ठीक है ना, अब यहाँ पे स्मॉल r भी वेरिएबल है और डी क्यू भी वेरिएबल है, तो आपको लिमिट कहाँ से कहाँ तक डालना है, ये एक पॉइंट है। आप डायरेक्टली 0 टू q नहीं डाल सकते हो। तो क्या मैं करूँगा, तो मेरे को किसी तरह q और स्मॉल r में कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप रिलेशन निकाल सकते हो, क्या रिलेशन आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि q इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो, लिख सकते हैं ना ऐसे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डी क्यू बाई डी आर इक्वल्स टू रो इंटू 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर, 3 कैंसिल हो गया। तो बेसिकली हमारे पास एक रिलेशन आ गया, डी क्यू इक्वल्स टू 4 पाई रो इंटू आर स्क्वायर डी आर। अब मैं क्या करूँगा, इस डी क्यू को दूसरे कलर से लिख देता हूँ। इस डी क्यू को मैं कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँगा, अच्छा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँगा, और इस क्यू को कहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँगा। या तो r को सब्स्टिट्यूट कर दो या फिर d को सब्स्टिट्यूट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं 0 से कैपिटल R मैं प्रेफर करता हूँ। तो अब क्या करेंगे, चलिए इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो k इंटू क्यू की वैल्यू क्या आ गई, रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यू। ठीक है, डी क्यू की वैल्यू 4 पाई रो इंटू आर स्क्वायर डी आर, सही कर रहा हूँ ना, डिवाइड बाई आर, वी इंटू डी क्यू। डी क्यू की वैल्यू हमने डाल दिया 4 पाई रो आर स्क्वायर डी आर, करेक्ट। और क्यू की वैल्यू मैंने डाल दिया रो इंटू 4/3 पाई आर, बिल्कुल सही। ठीक है, कोई हमने कुछ गलती नहीं किया है, डरना बिल्कुल नहीं है। तो चलो ठीक है। अब ये एक स्मॉल आर एक यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता हूँ, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 16 पाई स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो 4 पाई एंड 4 पाई मैंने ले लिया, तो 16 पाई स्क्वायर
यहाँ रो स्क्वायर आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे k आ रहा है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, डिवाइड बाई 3 आ रहा है, सब कांस्टेंट है। और यहाँ पे r4 आ रहा है dr, और इसको लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएंगे, 0 टू कैपिटल R, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। मे बी आई थिंक क्यू पे थोड़ा सा आसान बनता, मालूम नहीं। ओके, मतलब रो की जगह पे हम कैपिटल क्यू ही ले सकते थे, मतलब क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यू, थोड़ा सा आसान होता, कोई बात नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 16 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर k/3 इंटू ये क्या आ जाएगा, R5 डिवाइड बाई 5। बहुत बढ़िया, तो काफ़ी बड़ा सा टर्म आ गया। 16/15 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर R5 इंटू के। चलो ये तो आंसर आ गया, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में बताता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यू के टर्म्स में लिख के देना है, ठीक है, और के टर्म्स में। तो मैं रो के बदले क्या लिखूँगा, क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यू। ये मैं रो के बदले डाल देता हूँ वैल्यू, तो कुछ कैंसल्स होंगे। तो 16/15 पाई स्क्वायर R5 इंटू के, एंड रो की जगह पे ये क्यू स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड बाई, यहाँ पे 16/9 पाई स्क्वायर R6 आ जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा तो सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ पे मेरा 16 पाई स्क्वायर जो इतना बड़ा था ये कैंसिल हो गया, ये R5 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ R बचा, और क्या बचा, अच्छा तो ये हमारा आ गया 3/5 k क्यू स्क्वायर बाई R। ये फॉर्मूला आपका आ गया, और यही फॉर्मूला करेक्ट है, इसका आपको याद रखना है। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सॉलिड चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, सो 3/5 k क्यू स्क्वायर बाई 5R, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। उसका कितना आया था, हॉलो का पोटेंशियल एनर्जी k क्यू स्क्वायर बाई 2R, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अब आगे के लेक्चर में हम इस पे प्रॉब्लम्स देखेंगे। बेसिकली ये था फंडामेंटल, ठीक है। आगे लेक्चर में हम कंडक्टर्स पे प्रॉब्लम्स देखेंगे, टनल प्रॉब्लम हो गया, फिर वही उसी तरह से मतलब कैविटी प्रॉब्लम्स, टनल प्रॉब्लम्स, अर्थिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम आराम से कैपेसिटर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।